जैसा कि अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, जिसका डर था वही हुआ। ये जो मामला है ये जेटेट, ना सिर्फ जेटेट बल्कि जेटेट और सीटेट दोनों के लिए ही यहाँ पे मामला का जो है वो रहने जा रहा है इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग दोनों जो है वो जुड़ जाएं। बाकी अपडेट निकल कर ये सामने आ रहा है कि कुछ लोगों को, जो कि सहायक आचार्य में कुछ लोग थे, आप लोगों को पता होगा कि 1400 के आसपास जो है ऐसे कैंडिडेट थे जिनका यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। और रिजेक्ट किस लिए किया गया था? रिजेक्ट इसलिए किया गया था कि उन्होंने सीट जेटेट पास होते हुए भी सीटेट से आवेदन कर दिया था। कुछ ने जान के आवेदन किया था, कुछ ने जो है वो गलती से आवेदन कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम आवेदन नहीं किए। किन्हीं का एज का दिक्कत था, किन्हीं का कुछ दिक्कत था, और वो लोग संशोधन के बाद जो है किन्हीं का नंबर कम था या किन्हीं का एज ज़्यादा था, बहुत कुछ चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ के कारण बहुत किन्हीं ने जो है वो सेकंड टाइम में फॉर्म भरा था। तो इसी में से जो है वो लगभग 48, मतलब लगभग जो है 50 आदमी लोग जो है वो कोर्ट चले गए। सीधा सा बात है, किसी को अगर दिक्कत होता है तो आप कोर्ट जाइए। हर एक जगह है, न्याय आपको कोर्ट में ही मिलेगा। दिक्कत आपको कोर्ट से हुआ है तो कोर्ट में ही न्याय मिलेगा। तो वही जो है वो आज कहीं ना कहीं प्रूव हो गया। मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे कैसे क्या केस हुआ। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो करो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, जाइए और कीजिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब। आपको नीचे सब्सक्राइब का जो है बटन दिख रहा होगा, आप उसको प्रेस कीजिए ताकि सभी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंच सके। तो देखिए आगे मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए हाई कोर्ट का जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये लोगों का केस जो है बहुत दिनों से लगा हुआ था। और सुनिए, बहुत मैंने आप लोगों को समय समय पर ये भी अपडेट दिया है कि टाइम टाइम पर सारे केस हो रहे हैं। जिसको भी दिक्कत हो रहा है वो कर रहे हैं केस। कुछ लोगों के कुछ जेटेड जेटेड के बहकावे में आप लोग रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और ये मामला बात मैं सीटेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं जेटेट वालों के लिए ही बोल रहा हूँ। मैं जेटेट में तमाम जो रिजेक्ट हो रहे हैं, आप लोगों का हक मारा जा रहा है। और आप लोगों का हक कौन मार रहा है? खुद जेटेट वाला ही हक मार रहा है। तो जागिए, उठिए, और आप लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है आप लोग रुख कीजिए और सुप्रीम कोर्ट जाइए। क्योंकि आपका हनन हुआ है तो आपको ही जाना पड़ेगा। और ये भी बात है कि जो कोर्ट नहीं जाएगा उसका कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि मेरे लिए कोई और लड़ देगा, तो ये जो जजमेंट है इसको मैं सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे फिलिंग डेट जो है वो 17/4 को जो है डेट फिल किया गया था। रजिस्ट्रेशन आपको दिख जाएगा। कल के डेट में यहाँ पे आपको देखिए सिंगल बेंच में जो है वो यहाँ पे सुना गया था 18 जून, देख लीजिए। डिसीजन डेट 18 तारीख को एकदम ऑन स्पॉट जो है वो डिसीजन दे दिया गया। यहाँ पे पिटिशनर जो है देख लीजिए, ये सब जो है पिटिशनर है। टोटल यहाँ पे 17 पिटिशनर, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। 17 जो है पिटिशनर का यहाँ पे ये डिसीजन दिया गया कि इन लोगों का जो है वो पुनः जो है वो जेटेट में इन लोगों को शामिल कर लिया जाए, इन लोगों का फॉर्म, और इन लोगों का रिजल्ट निकले। अब आप सोचिएगा, रिजल्ट निकले, ये तो बहुत बड़ा डिसीजन हो गया सर। तो और लोग जो है उनका क्या? वो लोगों का कुछ नहीं भाई। जिनको दिक्कत हुआ वही तो गए ना कोर्ट। अब वो लोग गया नहीं कोर्ट, सोया हुआ रहा, तो वो लोगों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दूसरा तरफ देखिए आप, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। रंजीत सर से जो सूचना मुझे मिली है मैं आपको देना चाहता हूँ। आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामला को डिस्पोज करते हुए कोर्ट ने जेटेट पास और सीटेट से फॉर्म भरे रिजेक्टेड 17 लोगों को इस बहाली में शामिल करने का आदेश दे दिया है। पहले 47 लोगों को इस टीम में थी, जिसमें से 30 लोगों को पहले ही कोर्ट के ऑर्डर के चलते पूर्ण बहाली में शामिल कर लिया गया। अब शेष 17 लोग को भी कोर्ट के द्वारा इस बहाली में शामिल करने का आदेश दिया गया है। आदेश कल तक लोड हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना कि जेटेट और सीटेट दोनों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ये सीटेट कैंडिडेट नहीं है, ये वैसे ही जेटेट कैंडिडेट हैं जो सीटेट से आवेदन कर दिए थे। यानी कुल मिला के वो दोनों कैंडिडेट थे। मतलब कुछ लोग तो ऐसे थे ना कि दोनों पास हैं, तो इसीलिए वो दोनों का जिक्र यहाँ पे कर रहा है। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये लोगों को जो है वो मिल गया। अब दूसरा बात आप लोग पूछोगे, सर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था क्या वो हाई कोर्ट चेंज कर सकता है क्या? कर सकता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिसीजन पुनः लिया गया है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। अब आप लोगों का बहुत किन्हीं का होगा, क्या सर सीटेट को भी जाना चाहिए क्या, या फिर अदर लोग जो है वो जाए क्या, हाई कोर्ट में ही जाए क्या, या सुप्रीम कोर्ट जाए? देखिए
जिनका यहाँ पे अभी दिक्कत हो रहा है रिजेक्ट का, तो ये आप लोग ना सुप्रीम कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को न्याय अच्छा से मिलेगा। हाई कोर्ट में जाओगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं मामला मिलने वाला है, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। हाई कोर्ट अभी जो है वो, अभी आप केस लगाओगे तो तुरंत सुनवाई होना मुश्किल है, क्योंकि केस जो है कोर्ट जो है ऑलरेडी बंद है। पहले से आप लोगों का केस चल रहा होता तो सुनवाई हो जाता। तो ये मामला जो है निकल कर सामने आ रहा था। कुछ जेटेड लोग जो हैं कैंडिडेट ये कहते हैं कि सर आप जो है भड़काते हो जेटेड को। मैं क्या भड़का रहा हूँ भाई, न्याय, उन लोगों का नौकरी का हनन हो गया और तुम उन लोगों का नौकरी खा रहे हो, वो तुमको दिख नहीं रहा है। इसीलिए सब जागिए और कोर्ट की तरफ रुख कीजिए, ठीक है। सीधा सा एक ही मुद्दा होना चाहिए, रद्द। अगर नहीं हो सकता है तो रद्द हो जाए। रद्द मतलब रद्द। जिन लोगों को भी ज्वाइनिंग हो रहा है, वो लोग को हो ना हो, उससे आपको वो चीज़ नहीं देखना है। अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में क्या आपका कैसे भला हो सकता है, इस चीज़ के बारे में आप सोचिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में कमेंट करें। थैंक यू सो मच। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू सो मच।